तो बच्चों देखिएगा, पांचवा प्रश्न जो है आपके सामने लिखा हुआ है, अपने आज की जो क्लास है उसका लास्ट प्रश्न है, ये है। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, देखिएगा। हाँ जी बच्चों, सवाल आपके सामने पांचवा जो है, ये लास्ट सवाल है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, प्रश्न एक बार पढ़ लीजिएगा अपने सामने। प्रश्न पढ़ लिया भाई। अब देखते हैं इसको सोल्व कैसे करना है। अपन मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं भाई, y मान लेते हैं। ठीक है, अब देखना, परिमाप दे रखा 80 मीटर, परिमाप बराबर 80 मीटर। बच्चों ये परिमाप है किसका? वैसे आयत का ही है ना। आयत का है तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई l चौड़ाई भी। ठीक है भाई, परिमाप का सूत्र 2 इंटू कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 हो गया। अब क्या करेंगे अपन, 2 इंटू लंबाई l कितनी है बच्चों हमारे पास, x है, प्लस चौड़ाई b कितनी है भाई, y, और बराबर में 80। इंटू वाले 2 को कहां भेज दूं मैं, बटेवा में। तो ये 80 बटेवा 2 भाग लगाया तो कितना आ गया भाई, 40। तो x प्लस y बराबर कितना हो गया, 40। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते, चलो इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से अपन क्या करते हैं, x को इधर रहने देते हैं और y को उधर भेज देते हैं। तो 40 माइनस y होगा, नहीं होगा भाई। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 दे दिया अपन ने। आ गया यहां तक समझ में? प्लस के y को उधर भेज दिया, माइनस में आ गया। अब देखना, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 400, तो अपन लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 400। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर दे रखा है 400। लंबाई तो x है और चौड़ाई कितनी है बच्चों, y है। लंबाई तो x है और चौड़ाई क्या है, y, लंबाई इंटू चौड़ाई। और बराबर में आंसर कितना दे रखा भाई, 400 दे रखा है। x की वैल्यू देखो आप, यहां पर हमारे पास कितनी है, 40 माइनस वाई है। तो x की जगह क्या लिखूंगा मैं, 40 माइनस वाई इंटू वाई और बराबर में 400। लास्ट सवाल है बच्चों, ये ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। माना कि आयत की लंबाई अपन ने x मान ली, चौड़ाई y मान ली। आयत का परिमाप 80 है, परिमाप का सूत्र 2 इंटू कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 80। 2 को बटेयों में भेज दिया अपन ने। पहले तो मान रखा है यहाँ पे लंबाई का x और चौड़ाई का y रख दिया। इंटू वाले 2 कहां चल गए, बटेयों में। 2 का भाग 80 में लगाया 40 बार, तो x प्लस y बराबर क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक है भाई, अब क्या किया अपन ने, प्लस के y को उधर भेजा अपन ने, तो किसका आ गया भाई, माइनस का आ गया। ये हो गई समीकरण 1। फिर क्षेत्रफल दे रखा है 400, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर में 400। लंबाई तो l और चौड़ाई कितनी है, x, लंबाई तो l का मान कितना है x, और चौड़ाई का मान कितना है y, तो x इंटू वाई बराबर में 400 हो गया। अब अपन ने क्या किया बच्चों, यहां पर जो है देखना आप ध्यान से, x जो है ना, x, इस x की जगह अपन ने मान रखा 40 माइनस वाई। तो x की जगह अपन ने 40 माइनस वाई रख दिया, इंटू वाई और बराबर में 400। अब क्या करते हैं, अंदर गुणा करवा दो, y को इससे गुणा करवाएंगे 40y, माइनस का माइनस, y को y से गुणा करवाएंगे y स्क्वायर, बराबर में क्या आ जाएगा, 400। y की जो बड़ी पावर है 2, उसका गुणांक माइनस नहीं होना चाहिए, और आगे माइनस है तो उसको प्लस का बनाने के लिए हम कहां ले जाएंगे, सबको उधर ले जाएंगे। सबको उधर ले जाएंगे, इधर क्या बचेगा, y बराबर में 400 था, प्लस के 40y इधर आएंगे माइनस में, माइनस का y स्क्वायर इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। पूरी को उल्टा कर लेते हैं, पहले y स्क्वायर लिखूं मैं, माइनस के 40y लिखूं और प्लस के 400 लिखूं, चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी को उल्टा किया इसने। आ गया भाई समझ में? अब अपन जो है, इसने कहा कि भाई संभव हो तो, अब संभव है या नहीं, इसके लिए अपन क्या पता करते हैं, अस्तित्व पता करते हैं बच्चों। क्या पता करते हैं, अस्तित्व पता करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूला अपना ये था, एक्स स्क्वायर के गुणा में ए चल रहा है। यहां पर अब एक्स स्क्वायर नहीं, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, तो एक, तो ए का मान कितना हो गया, एक। एक्स के गुणा में भी, एक्स की जगह वाई है तो वाई के गुणा में भी बी का मान कितना हो गया, 40, और वो भी किसका बच्चों, माइनस का हो गया। और अचर संख्या सी का मान कितना है, 400। आ गया समझ में? अब पता करते हैं अस्तित्व। तो फॉर्मूला क्या था अपना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है भाई, 40। बी का मान कितना है, 40 है। और फिर
स्क्वायर का ये, सॉरी 400 कर दिया मैंने, बी का स्क्वायर, बी का मान है -40, स्क्वायर का क्या लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर, फिर माइनस का ये माइनस 4 का ये 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान कितना है भाई 400, माइनस की घात 2 मतलब माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, और 40 की घात 2 यानी 40 इंटू 40 में डायरेक्ट लिख रहा हूं 1600, माइनस 4 एकम 4 और ये भी हो गए यहां पर 1600, 1600 में से 1600 जाएगा बच्चों क्या आएगा जीरो आएगा, और जब जीरो आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4सी का मान जीरो आ जाता है तो हम लिखते हैं भाई अस्तित्व है। क्या लिखेंगे बच्चों अस्तित्व है। दिख रहा सभी को यहां तक, ये अस्तित्व है, और अगर अस्तित्व है या संभव है तो उसे ज्ञात करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले लंबाई x मानी चौड़ाई y मानी परिमाप का फॉर्मूला लगाकर एक समीकरण बनाई, दूसरी क्षेत्रफल से बनाई, गुणा करवा के इक्वेशन बना के एबीसी का मान निकला, कोई नया नहीं है, लास्ट का सवाल है इसलिए इसको अपन खत्म करते हैं, नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से ही अपन। अगर बच्चों अस्तित्व है तो फिर मैंने आपको तरीका बताया था, श्रीधराचार्य विधि से इस समीकरण का मान निकालेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र क्या था बच्चों, श्रीधराचार्य सूत्र, अगर समीकरण में y y चल रहा था तो अपन क्या लिखेंगे y बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या आ जाएगा 2a, y का तो y बराबर माइनस का माइनस और b का मान अभी मैंने लिखा था यहाँ पे a का मान 1 था, b का मान -40 था और c का मान कितना था भाई 400 था, ये लिखा था मैंने। माइनस बी तो माइनस लगाया और बी का मान कितना है -40, दो चिन्ह आने पर एक को कोष्टक में बंद कर देंगे, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अलग नहीं निकालेंगे बच्चों क्योंकि इसका मान पहले हमारे पास कितना आ चुका है जीरो आ चुका है, तो यहां पर डायरेक्ट अपन क्या लिखेंगे जीरो बटे में 2a, तो 2 बीच में इंटू मान के a का मान कितना है 1, y बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 40 प्लस माइनस, और जीरो का रूट हमेशा क्या होता है जीरो और बटे में क्या आ गया 2। अब लेंगे अपन दो केस बनाएंगे इसके, आप सभी को पता है दो केस बनेंगे बच्चों, और दो केस बनेंगे तो पहला केस क्या होगा भाई प्लस लेने पर, तो y बराबर 40 और फिर प्लस 0 बटेवा 2, तो y बराबर 40 बटेवा 2 भाग लगाया तो आंसर कितना आ गया भाई 20 आ गया। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, नहीं है। चलिए केस सेकंड बनाते हैं बच्चों, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर माइनस लेने पर, यहां पर क्या लेंगे माइनस लेंगे, तो y बराबर 40 माइनस 0 बटेवा 2, y बराबर 40 में से 0 जाएगा तो भी वो का वही y बराबर कितना आ गया 20, यानी कि लंबाई चौड़ाई जो हमारे पास कितनी हो गई है भाई 20 हो चुकी है। और समीकरण 1 से लास्ट स्टेप है, समीकरण 1 से फॉर्मूला क्या था बच्चों x बराबर 40 माइनस वाई था, तो x बराबर 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई का मान कितना बच्चों 20 है, तो x बराबर कितना हो गया 20, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही सेम है और अपन ने इसको ज्ञात कर लिया। तो ये था अपना लास्ट का सवाल, थोड़ा सा अपन ने जल्दी में फिनिश किया क्योंकि मैं कब से ही क्लास बनाने की ट्राई कर रहा था पर लाइट आ रही जा रही थी, और ऊपर क्या है कि 8 9 10 बजे के बाद जो गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है तो दिन में क्लास बनाना बहुत ही मुश्किल है, और थोड़ा अपना स्टूडियो सेटअप भी सही नहीं है, तो ऐसे ही जैसे मुश्किल रहेगी वैसे अपन बनाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नई क्लास के अंदर, अगली क्लास से ही जो अपन 5वां चैप्टर समांतर श्रेणियों वाला स्टार्ट करेंगे। अगर आप जो है बीच में से ऊटपटांग देख रहे हैं तो कंटिन्यूटी बनाए रखें, अगली क्लास से अपन कंटिन्यू 5वीं प्रश्नावली आपको समझने को मिलने वाली है। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो आपको शेयर करना ना भूले, और जितने भी आपके क्लास में सभी को शेयर कर देंगे। धन्यवाद।